कैसे हैं आप सभी लोग। सीएलसी के इस डिजिटल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका वेलकम करता हूं। अभी तक जैसा कि आपको पता है, हमारे जो लेक्चर कंप्लीट हुए हैं वो 28 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे 29 लेक्चर की, और 29 लेक्चर में यदि मैं प्रीवियस क्लास से कनेक्ट करके देखूं तो हम ब्लड ग्रुप की बातें स्टार्ट कर चुके थे। इस ब्लड ग्रुप के बारे में 1940s में कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, और इसी के साथ यदि मैं RH फैक्टर की बात करूं तो उसके बारे में कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने उसको आइडेंटिफाई किया। तो हम टेबुलर फॉर्म में ब्लड ग्रुप की स्टडी कर रहे थे। आज उसी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और उस टेबुलर फॉर्म में और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं वो सभी चीज़ें देखें। लेट्स स्टार्ट। लेक्चर 29 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर तरल एवं परिसंचरण तो हमने स्टार्ट किया था। यदि मैं यहाँ सीरियल नंबर की फॉर्म में बात करूँ तो 1 2 3 4, यहाँ पर सीरियल नंबर की बात करें तो ए, ब्लड ग्रुप बी, AB, O, ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की बात की थी हमने। तो आपसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, तो फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं? 1 2 3 एंड 4 फिनोटाइप पॉसिबल। अब इसी में आपसे पूछा जाए कि फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप तो 4 हैं, लेकिन इनके लिए जीनोटाइप कितने होंगे? जीनोटाइप कितने होंगे? जीनोटाइप होंगे 6, जिसे हम बोल रहे हैं जीनी प्रारूप। जीनी प्रारूप कितने? ओ के लिए 1, AB के लिए 1, B के लिए 2, A के लिए टोटल हो गए 6। O के लिए क्या होंगे तो वो भी पता होना चाहिए। ये हमारे पास फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप का नंबर है, और ये जीनोटाइप कौन कौन से होंगे? तो यदि O को डिनोट किया जाए तो इसको डिनोट करते हैं IO, या और लगा कर लिख रहा हूं स्मॉल i, ऐसे भी लिख देते हैं। ये दोनों एक ही हैं। AB को कैसे नोट किया जाता है? IA, IB की फॉर्म, B को IB, IB भी हो सकता है, IB, IO भी हो सकता है। A को IA, IA और IA, IO भी हो सकता है। इस तरीके से फिनोटाइप 4 पॉसिबल है और जीनोटाइप 6 पॉसिबल। अब यदि बात की जाए कि जो जीनोटाइप आया है वो कहां से आया है? एलील से।
एलील का मतलब होता है युग्म विकल्पी किसी भी जीन की एकांतरित रूप है। तो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म मीन्स एक जीन के एकांतरित रूप है। एलील कितनी चाहिए? इन्हीं ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए एलील 3 चाहिए, या तो IA चाहिए, या IB चाहिए, या IO चाहिए। इन्हीं एलील से जीनोटाइप बनेगा और इन्हीं जीनोटाइप से फिनोटाइप बनेगा। देखिए कैसे, ये एलील है, यदि इसके साथ यही आ जाए तो ये बना देगा, यदि इसके साथ ये आ जाए तो ये बना देगा, इसके साथ ये आ जाए तो ये बना देगा, इसके साथ यही आ जाए तो ये बना देगा, इसके साथ ये आ जाए तो ये बना देगा, इसके साथ यही आ जाए तो ये बना देगा। इस तरीके से यदि मैं कहूँ एलील को n से रिप्रेजेंट किया जाए, n की वैल्यू 3 है, तो जीनोटाइप क्या होगा? n/2 n+1, क्योंकि यहाँ क्या लिखूंगा मैं वैल्यू n की? 3/2 3+1, 3/2 3+1 12/2, तो कितना आ गया? 6। फिनोटाइप क्या होगा? n+1, इट मीन्स n की वैल्यू क्या है? 3+1, और क्या आ जाएगा हमारे पास? क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब आपने देखा था कि आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं? प्रतिजन, जिसे क्या बोल रहे हैं हम? एंटीजन। और प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में क्या मिलेंगे? एंटीबॉडी, या जिसे बोल रहे हैं हम प्रतिरक्षी। तो याद करो टेबुलर फॉर्म में ए के पास क्या था? ए एंटीजन, बी के पास क्या था? बी एंटीजन, ए बी के पास क्या था? ए और बी बोथ एंटीजन, और इस 0 के पास क्या था? कुछ नहीं। एंटीबॉडी, एंटी बी, एंटी ए, कुछ नहीं, एंड एंटी ए एंड बी। ये टेबुलर फॉर्म में हमने स्टडी किया। बनाए एक बार इस टेबल को। इसी टेबुलर फॉर्म को आगे और भी एक्सटेंड करके पूछ सकता है, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। देखिए और क्या पूछ सकता है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपके पास में ये ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ओ है, ए है, बी है। तो आपसे एक टेबुलर फॉर्म में ये पूछ सकता है कि ये 4 अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं, तो ये किसको डोनेट कर सकते हैं और ये किससे रिसीव कर सकते हैं। मीन्स ए किससे डोनेट करेगा और किससे रक्त को रिसीव करेगा। तो मैंने ये बनाया, ओ खुद से रिसीव कर सकता है, ए भी खुद से रिसीव कर सकता है, बी खुद से रिसीव कर सकता है,
ए भी खुद से रिसीव कर सकता है। इसका मतलब ए खुद से तो रिसीव करेगा ही करेगा। तो टेबुलर फॉर्म में मैं लिख देता हूं, यहाँ ए से रिसीव करेगा, ये बी से करेगा, ये ए बी से करेगा, और ये ए बी यहां से भी रिसीव कर लेता है, ये ए बी यहां से भी रिसीव कर लेता है, और ये ए बी यहां से भी रिसीव। इसका मतलब ए बी और कहां से रिसीव कर रहा है? ए से, बी से और ओ से। ये ए है, यहां से भी रिसीव कर लेता है, यहां से भी रिसीव कर लेता है। बी और किससे रिसीव करेगा? बी ओ से, ए ओ से, ओ केवल ओ से रिसीव करेगा। अब देखो डोनेट कौन किसको कर रहा है? ए किसको डोनेट कर रहा है? ए को। और किसको डोनेट कर रहा है? ए बी को। बी किसको कर रहा है? बी को। और किसको कर रहा है? ए बी को। ए बी किसको कर रहा है? ओनली ए बी को। ओ किसको कर रहा है? ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। इसीलिए ओ ऐसा ब्लड ग्रुप है, उसने डोनेट किया ए को, बी को, ए बी को और ओ को। इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कहा जाता है। क्यों कहा यूनिवर्सल डोनर? अभी आपने देखा इसकी आरबीसी की सतह पर एंटीजन यदि देखा और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी, तो आरबीसी की सतह पर क्या कोई भी एंटीजन था? तो मैं कह सकता हूं नो एंटीजन। प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी थी? बिल्कुल थी, एंटी ए और एंटी बी। इसी की वजह से इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो इसमें भी दो वैरायटी है, O प्लस O माइनस, तो यूनिवर्सल डोनर कैटेगरी ये होगी। क्लियर है मेरी बात? आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? O है। O क्यों है? क्योंकि इसकी आरबीसी की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी दोनों प्रकार की पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी। दूसरी क्या है? ये वाली। तो मैं कह सकता हूं यदि यहां पर हम ए बी लिख दें, ए बी की क्या कैटेगरी है? ए से भी रिसीव करता है, बी से भी, ए बी से भी और इसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर क्यों बोल रहे हैं? तो हम कह सकते हैं इसकी आरबीसी की सतह पर और प्लाज्मा के अंदर क्या सिनेरियो बनेगा? तो इसकी आरबीसी की सतह पर ए एंड बी बोथ एंटीजन प्रेजेंट, दोनों एंटीजन पाए जाते। एंटीबॉडी में नो, प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर या सर्वग्राही कहा जाता है। इसकी भी दो कैटेगरी, ए बी प्लस और ए बी माइनस। तो ए बी प्लस जो होगा वो यूनिवर्सल रिसीवर होगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो आई थिंक ये टेबुलर फॉर्म आपको क्लियर हुई होगी। आपसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप कितने? 4, एलील कितनी? 3, फिनोटाइप कितने? 4, जीनोटाइप कितने? 6, एंटीजन कितने? ए या बी, एंटीबॉडी कितनी? ए या बी। इस तरीके से किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
कौन यूनिवर्सल डोनर, कौन यूनिवर्सल रिसीवर। क्लियर है मेरी बात? तो टेबुलर फॉर्म से यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। और भी देखते हैं अलग वैरायटी के क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में भी एक आइडिया मिले हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फादर का कुछ ब्लड ग्रुप दे रखा है, मदर का दे रखा है और बच्चों के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट कैटेगरी ये है कि फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ, मदर का ब्लड ग्रुप दे रखा है ओ और चाइल्ड का पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर का दे रखा है ओ, मदर का दे रखा है ए बी, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप पूछा है। दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का, इनका एक ही तरीका। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बना सकता है, सभी टाइप के एक बार क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, फिर एक एक करके समझेंगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर का ए, मदर का बी, चाइल्ड का क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फादर का ए, चाइल्ड का भी ए, मदर के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी जा सकती, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहां दे रखा है फादर ए बी, मदर ए और प्रोजेनी में ब्लड ग्रुप बना ए बी और बी। तो इनमें से 1 2 3 इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट, इसको नाम दे देता हूं सेकंड, इसको नाम दे देता हूं थर्ड। इनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से कौन ये डिसाइड करेगा कि ये ए विषम युग्मजी है, मीन्स कौन निर्धारित करेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन निर्धारित करेगा कि मदर विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी का मतलब क्या होता है, IA और सम युग्मजी का मतलब क्या होता है, सम युग्मजी का मतलब समान युग्मक IA। जैसा कि आपको पता है ए के 2 जीनोटाइप होते हैं, तो ये कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में होना चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा इनमें से जो रिजल्ट में बन रहे हैं वो। एक एक करके क्वेश्चन को सोल्व कर, ध्यान से समझे बेटा। आप बताएं मुझे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उससे पहले हमें एक आइडिया मिलना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ा जाए। ये है फादर ओ ब्लड ग्रुप है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, IO और कुछ हो ही नहीं सकता। मदर का जीनोटाइप क्या होगा, IO। यहां से फॉर एग्जाम्पल मैं यदि ये कहूं आपको, एक साइड में कैपिटल टी है, एक साइड में स्मॉल टी है, तो आप क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल टी। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है।
तो वैसे ही इसको कैपिटल टी मान लेते हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं और क्रॉस करा कर लिख देते हैं। तो ये इससे क्रॉस करेगा तो रिजल्टेंट में क्या बनेगा, आई ओ, क्या और कुछ बनेगा, आई ओ किसको डिनोट करता है, ओ को, इसका मतलब चाइल्ड का ओ ब्लड ग्रुप ही होगा। इजी। दूसरा सोल्व करते हैं। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ, मैं लिख सकता हूं यहां पर आई ओ, मदर का क्या है यहां पर, आई ए, आई बी। अब क्रॉस करवाते, यहां से ये क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, आई ए, आई ओ, और ये क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, आई बी, आई ओ, ये बनेगा। जब हमारे पास रिजल्टेंट में ये इससे क्रॉस किया और ये इससे क्रॉस किया, क्या बना रहा है, एक साइड में ए बनाया और एक साइड में क्या बनाया, चाइल्ड का ए भी पॉसिबल है। दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर तो फादर का और मदर का जैसा था वैसा बच्चे का बना, लेकिन यहां पर फादर का ओ है, मदर का ए भी है, बच्चे में ऐसा कोई भी नहीं बना। तो ये बच्चे किसके, बच्चे इन्हीं के हैं। फादर मदर के ब्लड ग्रुप से बच्चे का डिफरेंट हो सकता है, और बच्चों का यदि डिफरेंट है तो फादर मदर का भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट पर आए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहां पर दे रखा है ए, यहां पर दे रखा है बी। देखिए बेटा, एक कैटेगरी लेते हैं हम। जब आपको कुछ भी ना दिया जाए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जीनोटाइप आई ए वाला है, या फिर आपके पास जीनोटाइप आई ए आई ओ वाला। यहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, आई बी वाला और आई बी आई ओ वाला। अब जरा सोच के देखिए, यहां पर तो केवल एक ही वैरायटी बनी ए, यहां पर केवल एक ही वैरायटी बनी बी, यहां पर हमें दो वैरायटी मिलेंगी ए और ओ जैसी, यहां पर भी हमें दो वैरायटी मिलेंगी बी और ओ जैसी। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है कि बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, तो हमें मैक्सिमम सीक्वेंस निकाल लें। यदि पहले वाले से निकालेंगे तो ए बी से मिल जाएगा, तो केवल ए बी बनेगा। दूसरे वाले में ए बी भी बनेगा और नए कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। क्या सकते, ए बी से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ए बी। अब ये ए ओ से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ए। बी ओ से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, बी। और ये ओ से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा। तो हमें कुछ भी ना दिया जाए तो इसे लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना है, आई ए आई ओ आई बी। तो हमारे पास ए फादर और मदर बी है, तो ये चारों पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट मान लो ये कह देता आपसे, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि यहां पर भी ए दे देता, मदर का ब्लड ग्रुप भी ए। देखो गलती होने के चांस कहां है वो ठीक करवा रहा हूं मैं। यहां पर भी ए देते, बच्चा जल्दबाजी में यहां पर ए कर देता है, जो कि गलत हो जाएगा। ए भी सही है और ओ भी सही है। क्यों, इसका क्या लेंगे हम, आई ए आई ओ। इसका क्या लेंगे, आई ए आई ओ। ये इसे कंबाइन करेगा, आप बताओ क्या बनाया, आई ए आई, और क्या बनाएगा, आई ओ आई ओ, और क्या बनाएगा, आई ए आई। यही तो बना सकता। ये क्या है, ए, ये क्या है, ओ, ये क्या है, ए। तीनों केस में आपने देखा ये भी
अलग जीनोटाइप है, ये अलग है, ये अलग है। जीनोटाइप तो 3 अलग अलग हैं, लेकिन फिनोटाइप या तो ए बन रहा है या ओ। तो यदि दोनों भी सेम हैं तो भी एक नया फिनोटाइप आ सकता है ओ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फादर ए है और बच्चे का ब्लड ग्रुप भी ए है, मदर का पूछा गया है। तो देखिए बेटा, चाइल्ड ए है तो कुछ नहीं दिया गया तो हम ये मान लेते हैं आई ए आई ओ हो सकता है। फादर कुछ नहीं दिया गया तो ये मान लेते हैं आई ए आई ओ हो सकता है। मदर में यहां पर चेक करना, हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, ए बी है और ओ। चारों रख के देख लो। सबसे पहले मैं ए क्या रखता हूं, आई ए और आई ओ। ये रख के देखने की जरूरत भी नहीं थी, इस साइड में ए है, इस साइड में ए होगा तो ए बनेगा ही। तो देख लो, इसको कंबाइन करवा लो चाहे इसको कंबाइन करवा लो, हमारे पास ए बनेगा। ओ को रख लेते हैं, आई ओ, यहां से ए आ जाए यहां से ओ आ जाए, बन जाएगा। इसको रख लेते हैं, आई ए आई बी, यहां से ए आ जाए यहां से ओ आ जाए, बन जाएगा। ये भी सही। यहां पर क्या केस है, आई बी आई ओ, आई बी, यहां से ओ आ जाए यहां से ए आ जाए तो भी बन जाएगा। केवल एक केस ऐसा बनेगा आई बी जो ये नहीं बना सकता। तो देखो, मदर का फिनोटाइप कितना आया, 4। कौन कौन सा, ए बी और ओ। और उसी मदर का जीनोटाइप कितना आया, 5। कौन सा नहीं हो सकता, आई बी ये नहीं हो सकता, इसके अलावा सभी हो सकते हैं जो ये दे रखे। कौन कौन से, आई बी हो सकता है, आई ए हो सकता है, आई ओ हो सकता है, आई ओ हो सकता है, आई ओ हो सकता है। ये पांचों के पांचों हो सकते, लेकिन ये नहीं है। तो ऐसे भी फादर और मदर में से किसी एक का पूछ लिया गया और बच्चे का दे रखा है, तो आप उसको रख के देख लो कि क्या क्या आ सकता है। जीनोटाइप को रख के देखो क्या रिजल्टेंट वैसा बन रहा है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है और इसी को कंपैरिजन दूसरे क्वेश्चन से करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में यहां पर लिख लेता हूं कि यहां पर फादर दे रखा है ए बी और मदर दे रखी बी, और इसी के रिजल्ट में यहां पर भी ये बनेंगे ए बी और बी। तो अब यहां पर कौन निर्धारित करेगा, कि बी विषम युग्मजी है। दो अलग अलग क्वेश्चन।
इन दोनों क्वेश्चन को पैरेलल फॉर्म में सोल्व करेंगे। देखो फादर तो फिक्स है ये ए बी, और मदर में दो कैटेगरी हो सकती है यहां पर। तो मैं कह सकता हूं फादर आई ए आई बी, ये फिक्स होगा। मदर में दो कैटेगरी आई ए और दूसरी कैटेगरी आई ए आई ओ। यहां पर भी फादर फिक्स है आई ए आई बी, मदर में दो कैटेगरी यहां पर आई बी और दूसरी कैटेगरी आई बी। हमें ये पता लगाना है, ये पता लगाना। तो सबसे अच्छा तरीका है, दो कैटेगरी है कि मदर ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, पहले शादी इससे करा दो फिर शादी इससे करा दो। देखिए आई ए आई बी की शादी करवाई आई ए से, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। और इक्वेशन सेकंड में क्या कर सकते हैं हम, आई ए आई बी की शादी किससे करवा दो, आई ए आई ओ से। यहां पर भी दो कैटेगरी है, फर्स्ट आई ए आई बी की शादी आई बी से करवा दो, और सेकंड कैटेगरी आई ए आई बी आई ओ से करवा दो। पहली कैटेगरी में देखो क्या बनेगा, आई ए, इसका मतलब ए बना है। और क्या बनेगा, आई ए आई बी, इसका मतलब ए बी बना। यदि वो समयुग्मजी होता तो दो ही बनते ए और ए बी। अब यहां देखिए ये क्या बनाएगा, ए आई ए बनाएगा, ए ओ ये भी क्या बनाएगा, ए बनाएगा, ए बी ये क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा, और बी ओ ये क्या बनाएगा। जैसा कि आपको पता है ऊपर वाले में केवल दो ही बने थे, ए और ए बी, यहां पर भी ए और ए बी बना, लेकिन एक नया बना है बी। इसका मतलब ये वाला ये डिसाइड कर रहा है कि ये विषम युग्मजी है। इसका मतलब यहां पर कौन डिसाइड करेगा, आंसर इज बी ब्लड ग्रुप। यहां पर देख लेते, ये इससे क्रॉस करेगा तो ए बी से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, ए बी। ये इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, बी। यहां पर दो ही बन रहे, ए बी और बी। यहां पर ये बनाएगा ए बी, और क्या बनाएगा, ए, और क्या बनाएगा, बी। यहां तीन कैटेगरी बना रहा। अब देखो इन दोनों से और इन दोनों से तो ये डिसाइड हुआ था कि वो समयुग्मजी भी हो सकता है, लेकिन इसने डिसाइड कर दिया कि संतति में यदि बी बनेगा तो विषम युग्मजी होगा, क्योंकि यहां पर तो बना ही नहीं। अब यहां पर संतति में ए बी और बी समयुग्मजी में दोनों में बन रहा है, लेकिन ए जो है वो डिसाइड कर देगा। तो हम कह सकते हैं आंसर इज ए ब्लड ग्रुप। तो तीन अलग अलग प्रकार के मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। फादर मदर का ब्लड ग्रुप कुछ भी दे रखा है और बच्चों के बारे में पूछा गया है, या फिर फादर में और मदर में से किसी एक का दे रखा है और बच्चे का दे रखा है, दूसरे पेरेंट का पूछा है, या फिर फादर और मदर में ब्लड ग्रुप भी दे रखा है, बच्चों में भी दे रखा है, लेकिन बच्चों में से कौन सा ब्लड ग्रुप मदर के कौन से पार्ट को डिसाइड करेगा कि वो विषम युग्मजी है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप क्वेश्चन को इजी वे से कर सकते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देखें। RH फैक्टर, इसके बारे में आपको पता होगा। कार्ल लैंडस्टीनर और उसी का स्टूडेंट वीनर, इन्होंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। और RH में RH स्टैंड फॉर रीसस मंकी। मैंने बार बार डिस्कस किया कि यदि ब्लड ग्रुप ए है तो यहां पर ए एंटीजन होगा, यदि ब्लड ग्रुप बी है तो यहां पर बी एंटीजन होगा, यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहां पर ए और बी एंटीजन दोनों होगा। इसको मैं ए नाम देके चल रहा हूं, इसको नाम बी देके चल रहा हूं। ये क्या हो गया ए और ये क्या हो गया बी। और जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है वो क्या है 0। ए, उसके पास एंटीजन क्या हो गया, ये क्या है आरबीसी की सतह पर। तो ये बी, इसके पास आरबीसी की सतह पर क्या है बी। इसके पास क्या है ए और बी दोनों, और इसके पास क्या है कुछ नहीं। इसके अलावा यदि यहां पर कोई एंटीजन है जो रीसस मंकी से मैच करता है तो ये है RH। अगर जिसके पास ये है तो उसे क्या बोल देंगे ए पॉजिटिव। इसके पास मान लो नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे बी नेगेटिव। इसके पास ये एंटीजन है तो इसे क्या बोलेंगे ए बी पॉजिटिव। इसके पास मान लो नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे ओ नेगेटिव। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव किस बेसिस पे दिया गया है कि उसके पास आरबीसी की सतह पर इन एंटीजन के अलावा यदि एंटीजन है पॉजिटिव, नहीं है नेगेटिव, है पॉजिटिव, तो इसका मतलब अब हमारे पास फिर कैटेगरी बन गई ए बी और ओ। और यहां पर लिख सकते हैं ए बी और ओ सभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने बताया था ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ये यूनिवर्सल क्या है डोनर, और ये क्या है यूनिवर्सल रिसीवर। पूरे वर्ल्ड के केस में देखा जाए तो RH पॉजिटिव डोमिनेंट होता है RH नेगेटिव। इसका मतलब ये क्या है प्रभावी और ये क्या है अप्रभावी। ये तो RH फैक्टर की बात हो रही। यदि ब्लड ग्रुप में देखा जाए A बराबर प्रभावी होता है B के, किसके ऊपर प्रभावी होते हैं, तो मैं कह सकता हूं A क्या है डोमिनेंट, B क्या है डोमिनेंट, और ये दोनों आपस में क्या है को डोमिनेंट, और ये क्या है रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, को डोमिनेंट का मतलब सह प्रभावी, डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, और आर का मतलब रिसेसिव का मतलब अप्रभावी। तो ए और बी दोनों बराबर प्रभावी है। इसीलिए आपने देखा था आई ए के साथ आई बी आ जाए तो दोनों प्रभावी है, प्रभाव आ गया। आई ए के साथ आई ए आए तब भी ए बना रहा था, और आई ए के साथ आई ओ आए तब भी ए बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया ए प्रभावी है ओ के ऊपर। आई बी के साथ आई बी आ रहा था और आई बी के साथ आई ओ आ रहा था, इसका मतलब ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, इसका मतलब बी क्या है प्रभावी है ओ के ऊपर। और आई ओ के साथ आई ओ आ जाए तब ये अपने आप को प्रकट कर पा रहा था, और क्या बना रहा था ओ। तो ओ क्या है अप्रभावी, बी क्या है प्रभावी, डी क्या है ए क्या है प्रभावी, और दोनों ए और बी आपस में क्या है सहप्रभावी।
पूरे वर्ल्ड के केस में देखा जाए तो ये RH पॉजिटिव 80% पॉजिटिव लोग हैं और 20% नेगेटिव। और इंडिया के केस में देखा जाए तो 93% पॉजिटिव हैं और 7% क्या है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ये RH फैक्टर की बात हुई। और RH फैक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी समझें। देखिए बेटा कैसे क्वेश्चन पूछे। ये कैटेगरी दे रखी है, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। आपसे 4 अलग अलग सिनेरियो दे रखे हैं। उसने कहा RH पॉजिटिव, ये भी RH पॉजिटिव, ये RH नेगेटिव, ये RH नेगेटिव, ये RH नेगेटिव, ये RH पॉजिटिव, ये RH पॉजिटिव, ये RH। पहले क्वेश्चन दिए जाते थे कि कौन सा मिलान गलत है। ऐसा कोई नहीं है कि कोई गलत या सही है। मेन चीज ये है कि कोई एक ऐसा मिलान होगा जहां पर डिजीज फेस करनी पड़ सकती है और उसका भी इलाज संभव है आजकल मेडिकल की दुनिया में। तो उस तरीके के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी समझे और क्या क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। एक केस होता है जिसे बोलते EBF, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये केस होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जो केस है, उस केस में क्या होता है, यदि हस्बैंड RH पॉजिटिव है, ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। देखो यदि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द चांस बच्चे के होने के पॉजिटिव ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पे डोमिनेंट। ये नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होने के चांस, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने के चांस ज्यादा है। लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ऐसे केस में भी पॉजिटिव होने के चांस। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव हमेशा ही पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव भी बना सकता है, लेकिन पॉजिटिव कहीं पर भी दिखाई दे रहा है तो पॉजिटिव बनाने के चांस ज्यादा है। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरीके से सिनेरियो बनाए मैंने। अब जैसा वाइफ RH पॉजिटिव वैसे के वैसे चिल्ड्रन का, यहां पर ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये थोड़ा सा सिनेरियो डिस्टर्ब सा है। क्योंकि जो बच्चे जन्म लेगा वो मदर से जन्म ले रहा है, तो जैसा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जैसा ये था वैसा का वैसा ये है। इसको समझिए जरा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव से क्रॉस करके पॉजिटिव बना रहा है, तो ये देखो मदर का नेगेटिव और बच्चे का क्या हो गया पॉजिटिव। तो ऐसे केस में फर्स्ट बेबी जो होगा वो नॉर्मल और सेकंड जो है उसकी डेथ हो जाएगी, थर्ड है उसकी डेथ हो जाएगी।
इसी केस को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, कि उस बच्चे की हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से डेथ हो रही है दूसरे और तीसरे बच्चे की। और ये उसकी क्यों हुई, पहले की क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब पहले बच्चे का जन्म हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु को जैसे कट कर दिया गया, तो आपस में जब ब्लड मिक्सिंग होगा तो मदर की बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, और वो एंटीबॉडी आगे आने वाले बच्चे के लिए घातक साबित होती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? यदि दूसरे बच्चे को भी हमें यहाँ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि दूसरे बच्चे को भी सेफ रखना है, तो फर्स्ट सेफ, सेकंड भी सेफ रहे, इसके लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट की डिलीवरी होते ही, पहले बच्चे की डिलीवरी होते ही विद इन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर एंटी डी या रोगम या रोनिन, ये इंजेक्शन है, ये बॉडी के अंदर लगा दिया जाएगा तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाएगा और दूसरा बच्चा भी क्या रहेगा? सेफ रहेगा। क्लियर है मेरी बात? तो आपसे पूछा जाए एरिथ्रोब्लास्टोसिस केस कौन सा बनता है? RH पॉजिटिव की शादी RH नेगेटिव से करने पर जो बच्चा RH पॉजिटिव हो रहा है, ये केस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये केस जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो एक बार मैं अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में एक्सप्लेन करूं तो आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। आज सबसे पहले मैंने डिस्कस किया ब्लड ग्रुप की टेबल, जिसमें हमने बताया 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप, उनके एंटीजन, उनके एंटीबॉडी, कौन सा ब्लड ग्रुप कैसा जीनोटाइप को शो करेगा, कौन सा ब्लड ग्रुप कैसे फिनोटाइप को शो करेगा, कौन सी एलील को शो करेगा, उसकी एक टेबल बनाई। कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, उसकी भी टेबल बनाई हमने। इसके अलावा हमने ये देखे कि फादर और मदर का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, और फादर मदर का जो ब्लड ग्रुप होगा वो बच्चे के साथ में किस तरीके से कंपेटिबल होगा। फादर और मदर का जैसा है वैसा बच्चे का आ भी सकता है और नहीं भी। उसके अलावा मैंने ये बताया कि फादर और मदर में से कोई एक ब्लड ग्रुप दे रखा है और बच्चे का दे रखा है, दूसरे पेरेंट का पूछा गया। तीसरा मैंने ये टाइप का क्वेश्चन बताया कि यदि फादर और मदर में से ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया है, किसी एक का ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा नहीं, यहाँ पर सभी चीजें दे रखी है, फादर का भी और मदर का भी, बच्चे का भी। अब बच्चे में से ये पूछा गया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप ये डिसाइड करेगा कि फादर या मदर में से ए या बी जो है वो हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजीय अवस्था में है। उसके बाद बेटा मैंने बातें की कि इससे रिलेटेड आरएच फैक्टर के बारे में बताया था कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने, और उन्होंने ये बताया कि रीसस मंकी, आरएच मीन्स रीसस मंकी, उसके अंदर जिस तरीके का एंटीजन होता है, यदि उस तरीके का एंटीजन आरबीसी की सतह पर एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। फिर 4 कैटेगरी बनी हमारे पास पॉजिटिव की, ए बी और ओ पॉजिटिव, ए बी और ओ नेगेटिव। ये बनने के बाद में हमारे पास जो सिनेरियो डेवलप हुआ वो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन मिला कि दोनों मदर और फादर पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। उन चारों सिनेरियो में से मैंने ये डिस्कस किया कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कौन सा केस होता है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चोट वगैरह लग जाती है तो हमारे शरीर से रक्त का रिसाव शुरू हो जाता है और कुछ समय के बाद रक्त ऑटोमेटिकली रिसाव होना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं रक्त स्कंदन प्रक्रिया या ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में इसकी बात करेंगे कि ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस क्या है, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी विटामिन रिक्वायर्ड है, ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता है, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में कौन से विटामिन्स के साथ साथ कौन से आयंस की रिक्वायरमेंट होगी, और ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस नहीं होगी तो उससे क्या नुकसान है, ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, और क्लोटिंग या स्कंदन की
जो समय होता है, क्लोटिंग टाइम जो है वो कितना होता है, इन सब में हम रिलेशन करके आगे नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आशा करता हूँ आप सभी को ये सब पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है, आगे इसी चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।